जब से यूक्रेन पर हमला किया है तब से पश्चिमी देश पुतिन के खिलाफ हो चुके हैं। पुतिन को करारा जवाब देने के लिए पूरी ताकत जुटाई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है, जो यूरोप की तरफ अब कूच कर चुका है, जहां पर यूरोप और नाटो के देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे। तो कैरियर ने यूरोप की तरफ कूच कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि कई देशों के साथ ये युद्ध अभ्यास होने वाला है और इस तरीके से अब अमेरिका ने जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। तो अमेरिका ने फोर्ड कॉरियर जो है उसे लॉन्च कर दिया है। फोर्ड सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है, जिसकी वजह से पुतिन को भी चिंता हो सकती है, पश्चिमी देश पुतिन के खिलाफ, क्योंकि पहले से ही हो चुके हैं। बैटल ग्रुप, बाइडन का बैटल ग्रुप, परमाणु, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु मशीन। बाइडन ने अपना सबसे बड़ा हथियार यूरोप के लिए रवाना कर दिया, जो 1, 2, 10, 20 नहीं 75 से ज्यादा विमान लॉन्च कर सकता है। और इनमें से ज्यादातर ऐसे फाइटर बॉम्बर हैं जो एक सिग्नल पर एटम बम लॉन्च कर सकते हैं। ये कौन सी परमाणु मशीन है, इसकी पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए इस पर सवार F-35 फाइटर जेट को। कैसे ये अमेरिका का सबसे खतरनाक आसमान से छोड़े जाने वाला बम B-61 लॉन्च करता है। फिर देखिए B-61 बम कैसे लॉन्च किया गया। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 50 गुना ज्यादा तबाही मचाने के लिए 60 के दशक में तैयार किया गया था। इसका नया वर्जन 90 के दशक में बना और अब यही आसमान से दागा जाने वाला अमेरिका का सबसे भरोसेमंद बम बन चुका है, जो F-16 से लेकर F-35 और B-52 बॉम्बर से लेकर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है। अब देखिए इस बम का असली लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म ये है। अमेरिका का जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। समंदर में एक दैत्य की तरह चलता है ये जहाज, और इसी जहाज से लॉन्च होता है अमेरिका का सबसे खतरनाक F-35 फाइटर जेट। फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में समंदर में तैरने वाला बड़ा नेवल शिप अभी तक नहीं बना है। न पुतिन के पास ऐसा जहाज है, न शी जिनपिंग के पास ऐसा हथियार है। अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास में कई देश शामिल होने वाले हैं। ये वॉर प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ पुतिन को मैसेज देने के लिए है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे 10 और वॉरशिप लाने की तैयारी कर रहा है, ताकि पुतिन को चैलेंज मिल सके। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका तो ऐसे 2-3 नहीं बल्कि 10 वॉरशिप लाने की तैयारी कर रहा है। 5 का ऐलान हो चुका है, 1 तैयार है। ऐसे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम जारी है और अब इस कैटेगरी का पहला जंगी जहाज पुतिन को चैलेंज करने के लिए यूरोप की चौखट पर अपनी ताकत दिखाएगा। यूरोप से यह कैरियर क्या करेगा, अब उसे बहुत गौर से समझिएगा। यूरोप और नाटो के देश अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करेंगे। इसमें कनाडा से लेकर डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन और स्वीडन की सेनाएं शामिल होंगी। फोर्ड कैरियर बैटल ग्रुप के साथ ये सभी समंदर में एक ऐसी ताकत का मुजाहिरा करेंगे जिसकी टक्कर में पुतिन के पास भी ऑप्शन बहुत कम है। अमेरिका का यह सुपर कैरियर सेना में कमीशन होने के 5 साल बाद अटलांटिक सागर के पार अपने पहले बड़े मिशन पर है। वर्जीनिया में अपने नेवल बेस को छोड़ने के बाद ये यूरोप की तरफ बढ़ चला। इससे पहले इस जहाज के साथ कई तरह के युद्ध वाले टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे खतरनाक था ये वाला धमाका। फोर्ड कैरियर जब निकलता है तो अकेला नहीं होता, इसके साथ एक पूरा बैटल ग्रुप होता है। देखिए फोर्ड कैरियर की बड़ी ताकतें क्या है। फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ एक तिकोन दरेगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है।
इसके साथ आर्लेटबर्ग क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर होते हैं, साथ में रसद पहुंचाने वाला एक टैंक, 3 और छोटे जहाज होते हैं। इसके अलावा 1 या 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है। बाइडेन ने पुतिन को डराने के लिए इतनी बड़ी ताकत यूरोप भेजने का प्लान ऐसे ही नहीं बनाया है। जब रूस की तरफ से बार बार न्यूक्लियर बम वाला खतरा नजर आ रहा है, तब पुतिन का सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक कमांडर रमजान कादिरोव टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा है। जब डॉनबास पर पुतिन का कब्जा हो चुका है, यूक्रेन के नए टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर रूस और यूक्रेन की सेना में टक्कर जबरदस्त हो रही है और ज़ेलेंस्की को तो इतना भरोसा है कि वो खोए हुए इलाकों पर वापस कब्जा कर सकते हैं। तब बाइडेन को लगा कि क्यों ना पुतिन को अमेरिका के परमाणु बेड़े की एक झलक दिखला दी जाए। यूरोप में होने वाला युद्धाभ्यास 8 फेज में किया जाएगा। इसमें एयर डिफेंस एक्सरसाइज होगी, मैरीटाइम अवेयरनेस यानी समंदर में दुश्मन को लेकर कड़ी निगरानी की प्रैक्टिस होगी, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के साथ एंटी सबमरीन ऑपरेशन को भी आजमाया जाएगा। पुतिन की नेवी भी पीछे नहीं है। 2018 के बाद से पुतिन ने उत्तरी अटलांटिक की तरफ अपने जंगी बेड़ों को और ताकतवर बनाया है, जिसमें कई जहाज और परमाणु पनडुब्बियां अब ज्यादातर खतरनाक मिसाइल से लैस की जा चुकी हैं। लेकिन अब अमेरिका के एक वॉरशिप के आने से पुतिन की तैयारी बिखर जाएगी। इसे लेकर बाइडेन से ज्यादा तो ज़ेलेंस्की और पूरे यूरोप को भरोसा हो गया है। फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर $13 बिलियन में तैयार हुआ है, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत आई है। ये 1 लाख टन का जहाज है, 337 मीटर लंबा और 78 मीटर चौड़ा है। इस जहाज पर 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। तो यूरोप में फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर बाइडेन पुतिन को डराना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जापान भेजकर चीन को डराया था। अब वो फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर यूरोप की तरफ भेजकर पुतिन को डराना चाहते हैं। ज्यादा जहाज ऐसे हैं जो परमाणु बम से लैस किए जा सकते हैं। अमेरिका ने 1990 के दशक में कहा था कि उनके जंगी जहाजों पर न्यूक्लियर बम नहीं होते, सिर्फ परमाणु पनडुब्बियां उनसे लैस की गई हैं। लेकिन 2007 में जब अमेरिका का निमिट्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर भारत चेन्नई के करीब आया था, तब विवाद होने के बाद उसके कैप्टन ने कहा था कि ना हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर में परमाणु बम है, ना ही वो इससे इनकार करते हैं। इस बात से समझ लेना चाहिए कि फोर्ड क्लास का कैरियर किस तरह के असलहों के साथ अपने मिशन पर निकला हुआ है। सवाल है कि आखिर बाइडेन अपने सबसे खतरनाक हथियार क्यों दिखा रहे हैं। पहले बाइडेन ने जोमवार्ड क्लास का स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जापान भेजा और उससे भी शी जिनपिंग को डराया। अब वो फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर यूरोप की तरफ भेजकर पुतिन को डराना चाहते हैं। स्टेल्थ फाइटर, स्टेल्थ बॉम्बर, स्टेल्थ ड्रोन। इससे पहले बाइडेन अपने स्टेल्थ जहाजों से पुतिन को खूब डरा चुके हैं। F-35 और F-22 से लेकर उन्होंने अमेरिका का B-2 जैसा खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर भी दिखाया और अमेरिका का स्टेल्थ ड्रोन वाला प्रोजेक्ट भी है, जिस पर अभी काम जारी है। अमेरिका का स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। जब पुतिन के दोस्त शी जिनपिंग ने ताइवान और जापान पर अपनी नजरें टेढ़ी की, तो बाइडेन ने चीन को डराने के लिए अपना स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर एशिया में भेज दिया। स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर यानी ऐसा जंगी जहाज जो रेडार में एक छोटी नाव की तरह नजर आता है, ऐसा वॉरशिप जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक नेवल शिप कहा जा रहा है। इसके एशिया में पहुंचने से दुनिया में हाइपरसोनिक हथियारों की रेस भी और तेज होने जा रही है, क्योंकि बाइडेन के इस हथियार की बहुत फायर पावर है, बहुत ताकत है। इसकी वजह से चीन में बहुत ज्यादा दहशत है, क्योंकि अब ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर सबसे बड़े युद्ध की वार्निंग दे रहा है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर जोमवार्ड चीन के बहुत करीब भेजा गया तो बीजिंग को टेंशन होनी ही है। किम की मिसाइल वार्निंग। इस डिस्ट्रॉयर की फायरिंग लाइन में चीन ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया का किम जोंग उन भी है, जिसने 2017 के बाद पहली बार ऐसी मिसाइल दागी जो जापान के ऊपर से गुजरी। उत्तर कोरिया ने एक बड़ी मिसाइल लॉन्च करके अपने परमाणु वाले इरादे फिर से जाहिर कर दिए हैं। किम इस मिसाइल लॉन्च से बहुत खुश है। उसने अमेरिका से बेखौफ होकर अपना मिसाइल वाला एजेंडा जारी रखा हुआ है। इसलिए मिसाइल से लेकर जंगी जहाजों के डिप्लॉयमेंट देखा जाए तो यूक्रेन और ताइवान वाली चिंगारी अब रूस और जापान के साथ साथ पूरे यूरोप और एशिया तक पहुंच चुकी है। न्यूक्लियर हथियारों वाले अमेरिका के बेड़े बता रहे हैं कि पूरी दुनिया अब बारूद के ढेर पर बैठी हुई है।